नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। आज आपको एक बार फिर एक सत्य घटना सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है वो हमारे साथ शेयर की है श्री संत कुमार प्रसाद, जिला आरा, बिहार से। धन्यवाद संत कुमार प्रसाद जी। ये सुनाते हैं कि मेरी नई नई नौकरी लगी थी कलकत्ते में। तो लगभग 1 साल नौकरी करने के बाद मैं अपने गांव आया और 1 महीने की छुट्टी लेके आया था। 1 महीने की छुट्टी के बाद मैं जब वापस जाने लगा अपने ड्यूटी पे, तो शाम को मेरी मम्मी ने मेरे लिए 4 पराठे बांध दिए और करेले की सब्जी रख दी और मैं लेके चल दिया भाई। स्टेशन पर पहुंचा तो बहुत भीड़ थी। वैसे तो बिहार में वैसे ही ज्यादा भीड़ होती है। गाड़ी में चढ़ा तो चढ़ने की जगह ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ा और धीरे धीरे जैसे तैसे करके मैंने एक सीट पकड़ ली। 2-4 स्टेशनों के बाद भीड़ थोड़ी कम होती गई और जब बिहार निकल गया तो भीड़ काफी कम हो गई थी। और मेरी जो सामने वाली सीट थी पूरी तरह खाली हो गई थी। मेरी बगल में सिर्फ एक बुजुर्ग बुढ़िया बैठी हुई थी बस। थोड़ी देर बाद जब अगली स्टेशन आई तो वहां से एक खूबसूरत लड़की गाड़ी में चढ़ी और मेरे सामने वाली सीट पे आके बैठ गई। रात का समय हो गया था भाई, तो भूख भी लगी थी। मैंने अपना खाना निकाला और खाने लगा। बगल में जो बुढ़िया बैठी थी मैंने उसको भी पूछा कि आ जाओ माता जी, खा लो खाना। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, खाओ बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी। सामने जो लड़की बैठी थी मैंने उसको भी पूछा, आप आ जाओ खाना खा लो। उसने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। खाना खाते खाते बातचीत करते करते उस लड़की से थोड़ी जान पहचान सी हो गई। अगले स्टेशन पे मैंने सोचा इसको थोड़ा चाय वाय पिला देते हैं। तो चाय वाला आया, मैंने कहा चाय पियोगी? कि हाँ चाय पी लूंगी। तो मैंने चाय वाले से 2 चाय ली। एक मैंने अपने लिए रखी, एक उसके लिए दी और बुढ़िया माता उतर गई थी। जब उस लड़की ने चाय पकड़ी तो उसकी उंगलियां मैंने देखी तो उन उंगलियों में मांस ही नहीं था, खाली हड्डियां थी एकदम से, जैसे कंकाल की हड्डियां होती हैं ऐसे उसकी उंगलियां थी। मैं एकदम से डर गया। मैंने उसको कहा कि भाई ये तेरी उंगलियां, कि आपकी उंगलियां ऐसी कैसी है? कि नहीं, मेरे को बीमारी चल रही है तो ये इलाज कराने ही कलकत्ते जा रही हूँ। मैंने सोचा होगी कोई बीमारी, लेकिन बीमारी में हड्डियों के ऊपर कम से कम चमड़ी तो होती है, लेकिन उसकी हड्डियों पर चमड़ी भी नहीं थी भाई, मांस भी नहीं था। अब मैं एकदम से डरा हुआ था। मैंने कहा चमड़ी तो है ही नहीं आपकी उंगलियों में, हड्डी हड्डी है, तो ये कैसी बीमारी है आपकी? अब वो एकदम से लड़की का रूप बदलने लगा धीरे 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 धीरे, और उसका रूप बदलते बदलते एकदम भयानक रूप उसका हो गया। चेहरा एकदम भयानक हो गया और मेरी तरफ आंखें लाल करके मेरी तरफ देखने लगी। मैं एकदम डर गया और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कांपने लगा, थर 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 थर, पूरे शरीर में मेरे को बिजली सी कौंध गई और पसीने पसीने आने लगे। मेरी हालत मैं ही जानता हूँ मेरी क्या हालत थी उस समय। जैसे ही स्टेशन आने वाला था मैंने अपना बैग हाथ में पकड़ा और मैं झट से भग छूटा एकदम से। वो मेरे पीछे पीछे भागी, लेकिन मैं गेट में से फटाक से कूद गया और अगले 2 डब्बे छोड़ के मैं तीसरे डब्बे में जाके मैं चढ़ा। और वहां जाके मेरी हप हपी छूट रही थी, हाँफ रहा था मैं बुरी तरीके से।
और कपकपी छूट रही थी, मैं कांप रहा था। और तो लोग कहने भाई क्या बात हो गई, एकदम ऐसे कैसे, गाड़ी तो रुकी हुई है, ऐसे कैसे दौड़ के आ रहा भाई, कैसे कांप रहा, क्या बात है। तब मैंने उन लोगों को बताया अपना किस्सा कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, सामने एक लड़की बैठी थी और उसने एकदम से एक से रूप बदल लिया, और रूप बदल के एकदम से उसका भयानक चेहरा हो गया, उसकी उंगलियां इस तरह थी, और डर के मारे मैं वहां से भाग के आया हूँ। कहता कोई बात नहीं भाई, बैठ यहाँ पे तो बहुत लोग हैं। उस डब्बे में काफी लोग थे, थोड़ी मेरी हिम्मत सी बढ़ी और मैं धीरे जिस तरीके से कलकत्ते पहुंचा, कलकत्ता पहुंच के मेरे को अगले दिन भी वही सीन मेरे दिमाग में बैठता रहा और मैं कई दिन तक परेशान रहा। तब जाके मैं कई दिनों के बाद में जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो ये मेरे साथ घटना घटी थी। तो ये धन्यवाद संत कुमार प्रसाद जी, आपने ये कहानी हमारे को भेजी और मैंने ये कहानी आप सभी को सुनाई है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई घटना हो सच्ची, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है chauhanr86@gmail.com। आप इस पर मेरे को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।